अंगन पाद चरण की सेवा की है। चरण में कांटे बहुत थे, कभी जूता पहना ही नहीं। श्री कृष्ण के कांटे को निकालते। मित्र तो कभी जूता नहीं पहनता कि कभी जूता नहीं। दिन भर तपस्या करनी है, पाँव में जूता पहने तो मंत्र का जब कैसा हो। तपस्वी ब्राह्मण है, कभी जूता पहना ही नहीं। पाँव में अनेक कांटे थे, श्री कृष्ण कांटे को निकालते। कैसा मेरा मित्र है, सुदाम दिल की पूजा की है, कपाल में चंदन की अर्चा करते हैं, चंदन लगाया है। उस समय सुदाम दिल के कपाल पर भगवान की नजर पड़ती है। सुदाम दिल के कपाल में विधाता ने लिखा था, ये ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी होगा, तपस्वी होगा, इसने पूर्व जन्म में एक बड़ा भारी पाप किया है, इसलिए इस जन्म में यह दरिद्री रहेगा। कपाल में विधाता ने लिखा था श्री क्षय, दरिद्री हो। श्री कृष्ण चंदन लगाते हैं तो विधाता के लेख को पढ़ते हैं। विधाता को लिखना आया नहीं, मेरे मित्र के कपाल में श्री क्षय लिख दिया। चंदन किया तो विधाता के लेख को मिटा दिया। मेटत कठिन कुअंक भालके, भालके कुअंक मेटत। विधाता को लिखना आया नहीं, श्री क्षय लिख दिया। श्री क्षय नहीं, यक्ष श्री ही ऐसा लिखना चाहिए। जो कुबेर के घर में संपत्ति नहीं है वो मेरे मित्र को भी नहीं है। सुदामदेव का भोजन हुआ, फिर तो दोनों मित्र पलंग में साथ में बैठे हैं। सुदामदेव का हाथ में लिया। मित्र तो आया, उनको बहुत आनंद होता है। बहुत दिन के बाद हम मिले नहीं, गुरुकुल में रहते थे, याद आता है। तो छोटा था तभी से मैं तेरे को जानता हूँ, तभी तेरे को कभी खाने की इच्छा नहीं होती, कभी खेलने की इच्छा नहीं। दिन भर तू गाय बहुत करता था, फिकार संध्या करता था, मैं तेरा हाथ पकड़ करके खेलने के लिए ले जाता था। याद आता है? मित्र मैं जानता नहीं हूँ, मेरे को कुछ खबर नहीं पड़ी तेरा लग्न हुआ कि ब्राह्मण ने मस्तक हिलाया, बहुत कम बोलता है, ज्ञानी संत है। मस्तक हिलाया, लग्न हुआ है। श्री कृष्ण पूछते, मित्र सच बताना, भाभी कैसी मिली है? आज पत्नी की प्रशंसा की, मेरी पत्नी बहुत लायक है, मेरी पत्नी कोई संत है ऐसा लगता। मेरे मन में अभिमान था, मैं नहीं जाऊंगा ऐसा करता था। पत्नी ने मेरे को समझाया, पत्नी ने मेरे को परमात्मा का दर्शन कराया। मैं पत्नी के उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ब्राह्मण ने आज पत्नी की प्रशंसा की है, आपकी भाभी बहुत लायक है। मित्र मेरी भाभी बहुत लायक है, मेरे भाभी ने तेरे को भेजा है। मित्र मेरी भाभी बहुत लायक है, भाभी ने भेजा है, तो मेरे लिए तो भाभी ने कुछ दिया ही होगा। भाभी ने जो दिया है मेरे को खाने की बहुत इच्छा है, मित्र मेरे को दे दे। रुक्मिणी जी वहां खड़ी है, रुक्मिणी जी को ठीक लगता नहीं है, इनका स्वभाव ऐसा है, एक बार जिसके पीछे पड़ते हैं फिर उनको कुछ भान ही नहीं देता। रुक्मिणी जी ने कहा, आप मांगते हो, ये आपको शोभता है, देना चाहिए, मेरे को आज्ञा दो, उसके घर में यहां से सब कुछ मैं भेज दूं। रुक्मिणी जी के मुख में से शब्द निकला है, गरीब ब्राह्मण आपको क्या देगा। अकेली लक्ष्मी जब बोलती है तब अभिमान में ही बोलती है। आज नारायण लक्ष्मी के साथ नहीं है, नारायण सुदामदेव के साथ है। रुक्मिणी जी के मुख में से शब्द निकला है, गरीब ब्राह्मण क्या देवे। भगवान ने नीचे देखा, मेरे मित्र को गरीब की वाली तो कौन है। भगवान को ठीक लगा नहीं, रुक्मिणी जी को कहा है, हम दोनों मित्र प्रेम से बातें करते हैं, तू काहे को यहाँ जा, यहाँ से। मेरे को कहते हैं जा यहाँ से, मेरे को निकाल देंगे, मेरे को घर में रखने जरूरत है। माना मेरी भूल हो गई, उनके मित्र को मैंने गरीब ब्राह्मण कहा। मेरे प्रतिदिन जिसको इतना मान देते हैं, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, मेरी भूल है। श्री कृष्ण मांगते हैं, मेरे भाई ने जो दिया है वो मेरे को दे दे। मित्र आज मेरे को बहुत भूख लगी,
रुक्मिणी जी वहां खड़ी है। रुक्मिणी जी को ठीक लगता है, कैसा बोलते हैं, अपने मित्र को कहते हैं मैं भूखा हूं। 56 भोग का भोजन करके बैठे और कहते हैं मैं भूखा हूं। रुक्मिणी जी ने कहा क्या बोलते हो, ऐसा बोलना ठीक नहीं, आप भूखे हो। भगवान ने कहा रुक्मिणी मैं तेरे को सत्य कहता हूं, मेरी माँ यशोदा जी को छोड़ करके आया, उस दिन से मैं भूखा ही भूखा। तू मेरे को क्या खिलाती है? मेरी माँ के जैसा कहा प्रेम, माँ याद आई है और माँ को याद करके रोने लगे, और मेरी माँ नहीं है। माँ के जैसा प्रेम कहा है, ये सब स्वार्थी लोग हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रेम बताते हैं, हृदय से प्रेम कहा है। रुक्मिणी कल रात्रि में तुमने मेरे को दूध दिया था, भूल गई। रुक्मिणी ने कहा मैं भूल नहीं गई, मैं दूध लेकर के आई थी, आप सो गए थे, मैं कैसा था? भगवान ने कहा मेरी माँ को मेरे को दूध पिलाए बिना नींद नहीं आती थी। हाथ में दूध का प्याला लेकर के मेरी माँ बैठी रहती थी, कन्हैया सो गया, कन्हैया ने दूध लिया नहीं है, कब जागेगा, कब मैं दूध पिलाऊंगी। माँ के जैसा प्रेम कहा। माँ को याद करके रोने लगे, और मेरी माँ नहीं है। रुक्मिणी जी को आश्चर्य हुआ है, ऐसा स्वरूप मैंने कभी देखा नहीं। नित्य साथ में रहती हूँ, नित्य सेवा करती हूँ, आज का स्वरूप कई दिव्य है, आज श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, मेरे भाभी ने दिया है, इस संकोच से मेरे को नहीं देता है, मैं कैसा दूं, बगल में पोटली दबाई है, मैं युक्ति से लूंगा। सुदामदेव को कहा है मित्र मेरा राजमहल तेरे को मैं बताता हूँ। राजमहल की दीवार में रामायण के चित्र बहुत सुंदर है, देखना चाहिए। सीताराम जी वन में जाते हैं, अयोध्या की प्रजा रुकती है, सब पीछे पीछे दौड़ते हैं, चित्र बहुत अच्छा है। मित्र थोड़ी आंख ऊंची करके देख ले, बहुत अच्छा चित्र है। धरती में नजर रखते थे, बहुत आग्रह किया तब तो आंख ऊंची की, चित्र देखने लगे, उसी समय बगल में खींच ली। मेरे भाभी ने मेरे को दिया, तुझे तो नहीं है, मेरे को बहुत भूख लगी है। भूखा जैसा खाता है, खाने लगे। एक मुष्टि चूड़ा खाया है, द्वारका की संपत्ति थी। रुक्मिणी जी ने कहा अकेले खाना ठीक नहीं है, सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद देना चाहिए। हाथ में से पोटली खींच, रात्रि में बहुत बातें हुई है। मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है, किसी वस्तु की तेरे को जरूर है? पवित्र ब्राह्मण है, उसने जीभ बिगाड़ी नहीं, जीभ शुद्ध है, मांगता नहीं है। सुदामदेव ने ऐसा विचार किया मेरा कन्हैया अति कोमल है, उसका हृदय माखन से भी कोमल है, इतना बड़ा राजा हुआ है, इसका स्वभाव बालक के जैसा ही है, मेरे को देख करके रोने लगाओ। मेरे को बराबर देख सका नहीं, इसका हृदय बहुत कोमल है, मैं अपने दुख की कथा करूं तो मेरे मित्र को दुख होगा। मैं श्री कृष्ण को त्रास देने के लिए नहीं आया, मैं प्रेम से मिलने के लिए आया हूं। भक्ति का अर्थ यह नहीं है अपने स्वार्थ के लिए, सुख के लिए भगवान को त्रास देना भक्ति है। दुख मेरे पाप का फल है, मैंने पाप किया तब मैं हंसता था, अब पाप की सजा हो रही है, शांति से मैं सहन करूंगा, अपने सुख के लिए प्रभु को मैं त्रास नहीं दूंगा। श्री कृष्ण बार बार पूछते हैं मित्र किसी वस्तु की जरूरत है? किसी भी वस्तु की जरूरत, घर में सब कुछ है, जिस घर में संतोष है उस घर में सब है, जिस घर में संतोष नहीं है उस घर में कुछ भी नहीं। सुदामदेव के घर में संतोष था, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं। रात्रि में बातें हुई है, प्रातः काल हुआ, स्नान किया है। सुदामदेव का स्नान होने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने सुदामदेव को पहनने के लिए पीतांबर दिया।
पीताम्बर पहन करके संध्या की है। सुदामदेव ने विचार किया मैं मिलने के लिए आया था, आज जाना चाहिए, बहुत दिन रहना ठीक नहीं। प्रेम से मिलने के लिए आया था, काम हो गया, अब यहाँ रहने की क्या जरूरत है। सुदामदेव ने कहा आज जाने की इच्छा है। मित्र आज ही जाना है, भले आज जाओ। सुदामदेव ने विचार किया था मेरे को बहुत आग्रह करेगा तो 2-4 दिन रह जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा भले आज जाओ। श्री कृष्ण विचार करते हैं मेरी भाभी मेरे भाई की प्रतीक्षा करती है, सोने का राजमहल हुआ है, द्वारका की संपत्ति दी है, सुशीला दिल्ली में बैठी है, ये सब मिला, मेरे पतिदेव नहीं आए, पति ही मेरा धन है। उनको कुछ हुआ होगा, मार्ग में चक्कर तो आया नहीं। सेवक हाथ जोड़ते हैं, सुशीला को वंदन करते हैं, भोजन करो, आप श्रृंगार करो, सब आपका है, हम आपके दास है। कि सब ठीक है, मेरे पतिदेव कहाँ है? घर में आवेंगे, मैं उनको भोजन कराऊंगी, फिर मैं भोजन करूँ। वे न आवे तब तक भोजन नहीं कर। दिल्ली में बैठी है, पतिदेव की प्रतीक्षा करती है। श्री कृष्ण ने विचार किया मित्र को मैं आग्रह करके 2-4 दिन यहाँ रखूंगा तो मेरी भाभी और दुखी होती। इसीलिए भगवान ने कहा है आज जाना हो तो भले जाओ। सुदामदेव जाने को तैयार हुए। कभी कभी श्री कृष्ण ऐसा नाटक करते हैं मैं अति निष्ठुर हूं, मेरे जैसा निष्ठुर इस जगत में कोई नहीं। सुदामदेव पीताम्बर पहन करके जाने लगे। श्री कृष्ण को ठीक लगा नहीं है, मेरे को जो देना है उसके घर में जाकर के देना, यहाँ से पीताम्बर पहन करके जावे सो ठीक नहीं है। लोग निंदा करेंगे, हम बुलाते थे तो हमारे घर में नहीं आते थे, द्वारका में जाकर के पीताम्बर ले आए। जो धोती पहन करके आया था वही फटी हुई धोती पहन करके यहाँ से जावे, यही होगी। श्री कृष्ण सुदामदेव के हाथ में धोती देते हैं, ये धोती तेरी पहन लेना, मेरा पीताम्बर मेरे को दे दे, पीताम्बर मेरा है, पीताम्बर मार लिया है। पवित्र ब्राह्मण है, उसने ज्ञान को पचाया है, कुछ भी मिला नहीं, इसका जरा भी दुख हुआ नहीं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, उसने ज्ञान को पचाया था, पीताम्बर मार लिया, पीताम्बर मेरा है, ये धोती तेरी, ये धोती पहन करके जा। श्री कृष्ण द्वार तक पहुंचाने के लिए गए हैं। मित्र मैं तेरे को कुछ देता नहीं हूँ, तेरे आशीर्वाद से मैं सुखी हूँ, ये सब तेरे आशीर्वाद से मेरे को मिला है। मित्र मैं तेरे को इतना ही कहता हूँ, घर में जाने के बाद मेरे भाभी के चरण में मेरा वंदन करना। जगत जिसको वंदन करता है, एक दरिद्र ब्राह्मण के पत्नी को प्रणाम करने में उनको जरा भी संकोच हुआ। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं है, भाभी के चरण में मेरा वंदन। तब तो ब्राह्मण का हृदय पिघलता है, ब्राह्मण के आंख में आंसू आए हैं, ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, आपका वंदन नहीं, आपका आशीर्वाद। मित्र तो क्या बोलता है, भाभी के आशीर्वाद से मैं सुखी। मेरी भाभी तो यशोदा माँ के जैसी है। मित्र मैं गोकुल में रहता था, गायों को लेकर के वृंदावन में जाता था तो मेरी माँ यशोदा मेरे को चिवड़ा देती थी, मैं ग्वाल मित्रों के साथ खाता था। मेरी भाभी ने कैसी सुंदर बेटी थी, वो तो यशोदा माँ के जैसी है, उसके चरण में मेरा वंदन। सुदामदेव को ऐसा हुआ, लोग श्री कृष्ण की जो प्रशंसा करते हैं बहुत ही कम प्रशंसा करते। तस्यैव में सौर सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनिस्या, लोग बहुत कम प्रशंसा करते हैं। सुदामदेव अति प्रसन्न है, कुछ मिला नहीं, इसका जरा भी दुख हुआ नहीं। उसने ज्ञान को पचाया था, उसको भगवान का आनंद मिला था, भगवान ने धन दिया नहीं, अच्छा किया। कदाच मेरे को अभिमान हो जाए इसलिए भगवान ने नहीं दिया है, भगवान ने जो किया योग्य है। सुशीला ने सुना है, सुशीला ये पतिदेव का स्वागत किया, भगवान ने आपको ये सब दिया।
मेरा कन्हैया एक अक्षर बोला नहीं, कितना कितना दिया। मैं मांगने के लिए नहीं गया था। जन्म जन्म श्री कृष्ण चरण में मेरी दास्य भक्ति हो, श्री कृष्ण के साथ मेरी मैत्री होवे। सुदामदेव गरीब थे तब तो भक्ति करते थे, श्रीमान होने के बाद बहुत भक्ति करने में। संसार का सुख सच्चा सुख नहीं है। संसार क्षण क्षण में बदलता है, संसार का सुख भी क्षणिक है। सच्चा सुख ही परमात्मा है। अति संपत्ति में, अति सुख में जीव गाफिल हो जाता है। सुदामदेव अति सावधान। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोवर्धननाथ की जय, गिरिराजधरण की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।
स्थलीकलाद्वारवत्या वसतु रामकृष्णयोः सूर्योपरागस्सु महान् आसीत् कल्पक्षये यथा परमात्मा श्री कृष्ण सभी जीवों के मित्र है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप होने से श्री कृष्ण को कोई सुख भोगने की इच्छा होती ही नहीं। सूर्य नारायण के घर में दीपक की जरूर नहीं। जहाँ सूर्य नारायण है वहाँ अंधेरा नहीं आता। आनंदमय श्री कृष्ण भगवान को कोई स्वार्थ नहीं, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, तो भी श्री कृष्ण सभी जीवों के साथ प्रेम करते। संसार का सभी प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ। मानव मानव के साथ प्रेम नहीं करता, अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता। स्वार्थ सिद्ध न होवे तो कोई प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है, तो भी सभी जीवों के साथ प्रेम करते हैं। परमात्मा जीव को प्रेम देते हैं और जीव के पास प्रेम ही मांगते हैं। जो जीव परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है, भगवान उसको अपना सर्वस्व देते। सुदामदेव को श्री कृष्ण ने द्वारका नाथ बना दिया। जो संपत्ति द्वारका में है वही सुदामापुरी में है। सुदामापुरी और द्वारका दोनों एक हो जाते। परमात्मा देते हैं तब भगवान को संकोच नहीं रहता। कोई भी जीव देता है तब संकोच से ही देता है। जो जीव परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है उसको भगवान भगवान बना देते हैं। सुदामदेव के चरित्र में से बहुत भाव निकलते हैं। सुदामदेव की भक्ति भोग के लिए नहीं थी, सुदामदेव की भक्ति भगवान के लिए। भक्ति का फल पैसा नहीं है, भक्ति का फल संसार का सुख नहीं है। भगवान की भक्ति जो भगवान के लिए करता है, भगवान उसको अपना सर्वस्व देते हैं। सुदामदेव कृतार्थ हुए हैं। एक बार श्री कृष्ण भगवान द्वारका में विराजते थे। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया है। कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड है, जहाँ गीता जी का उपदेश हुआ है। वहाँ सूर्य नारायण की तपश्चर्या है। सूर्य कुंड है। सूर्य ग्रहण में सूर्य कुंड में स्नान करने का विशेष महिमा है। देश देश में से संत महात्मा लोग आए थे, सभी का मिलन हुआ है। सूर्य को जब ग्रहण लगता है तब दिवस होने पर भी अंधेरा हो जाता है। सूर्य प्रकाशमय है, सूर्य ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान को अज्ञान ढाकने के लिए जाता है।
आपके हृदय में भी ज्ञान सूर्य तो है, मानव का ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है। सभी लोग जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, थोड़ा स्वार्थ सिद्ध होता हो तो मानव झूठ बोलता है, ऐसा समझता है, व्यवहार में थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। मानव का ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है, यही ग्रहण है। ग्रहण में स्नान का महिमा है, स्नान करो। मानव पाप करके ही दुखी हुआ है, जब उसको पाप करने की मजा आती है। पाप करने में मानव सुख समझता है, यही ग्रहण है। स्नान करो, भगवान का ध्यान करो। ग्रहण में जो जप किया जाता है उसका 1000 गुना फल मिलता है। ग्रहण में बड़े बड़े देव ऋषि ध्यान के साथ जप करते हैं। चंद्र, सूर्य और अग्नि ये 3 प्रत्यक्ष देव है। दूसरे सभी देव प्रत्यक्ष नहीं है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, चंद्र नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। चंद्र सूर्य को जब राहु केतु त्रास देने के लिए जाते हैं, चंद्र सूर्य के बहुत उपकार है। चंद्र अपने किरणों से अन्न में रस भर देते हैं, सूर्य नारायण प्रकाश देते हैं। चंद्र सूर्य के उपकार को भूलना नहीं। चंद्र सूर्य को ग्रहण लगे उस समय स्नान करो, ध्यान के साथ जप करो, आपका कल्याण हो। वसुदेव जी ने वहाँ यज्ञ किया है। एक बार श्री कृष्ण भगवान माता देवकी पिता वसुदेव जी को वंदन करके पूछते हैं क्या इच्छा है। वासना पुनर्जन्म का कारण हो जाती। जो भगवान के माता पिता है उनके मन में संसार की कोई वासना रह जावे तो उनको भी जगत में जन्म लेना पड़े। वसुदेव जी को पूछा है क्या इच्छा है। वसुदेव जी ने कहा एक ही इच्छा है, मेरा मरण मंगलमय हो। मानव जीवन में अंतिम परीक्षा मरण है। जिसका मरण मंगलमय हुआ समझना उसका जीवन मंगलमय था। जिसका मरण बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ा हुआ था। जीवन में किए हुए महापाप मरण को बिगाड़ते हैं। साधारण पाप की भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान बड़े उदार है, अति सरल है। मानव जीवन में ऐसे पाप करता है जिसकी क्षमा करने की भगवान को भी इच्छा नहीं होती। यह पाप क्षमा करने जैसा नहीं है, इसकी सजा होनी ही चाहिए। आपके पाप जल रहे हैं। जो प्रेम से भागवत की कथा सुनता है, जो बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है, उसके पाप का नाश होता है। कथा में और भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। कथा सुनने से पाप का नाश होता है। कथा सुनने से नवीन जन्म होता है। आज से पाप करना छोड़ दो। आज से मेरा नवीन जन्म हुआ। कथा जो सुनता है उसका नवीन जन्म होता है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ना चाहिए। पाप छोड़ना ही महान पुण्य है। लोग कथा सुनते हैं और पाप भी करते हैं। पाप करता है मानो तो मन में खटकता है, ये ठीक नहीं है, मैंने कथा में सुना है। मन को समझा देता है, फिर से कहीं कथा हो तो मैं सुनने के लिए जाऊंगा। ऐसा न करो, पाप छोड़ दो। पाप करके किसको शांति मिली है? पाप करके कौन सुखी हुआ है? आप सब प्रभु के प्यारे हो, आपको भगवान सुख देंगे, आपको भगवान संपत्ति देंगे। पाप करने से कोई सुखी हुआ नहीं। पाप का फल दुख ही है। जिसका जीवन मंगलमय है, जीवन मंगलमय तब होता है पाप छोड़ करके जो भक्ति करता है। जिसका जीवन मंगलमय
उसका मरण भी मंगलमय हो जाता। वसुदेव जी ने कहा है मेरा मरण मंगलमय होवे, यही एक इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा नहीं। माता देवकी जी को पूछते हैं माँ तेरी क्या इच्छा है? देवकी माता ने कहा मेरे 6 पुत्र जो कंस राजा ने मार डाले